बजरंग दल के नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस का दावा, जिस शोभा यात्रा में हिंसा हुई उसको मंजूरी नहीं दी गई थी। जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाले आरोपी सोनू चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामनवमी वाले दिन शोभा यात्रा में हुई हिंसा में गोली चलाते हुए सोनू चिकना का वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज फिर पथराव हुआ। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। आरोपी सोनू चिकना के घर पहुंची थी पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी नेता प्रेम शर्मा पर दिल्ली पुलिस के रवैये से उठे सवाल। दिल्ली पुलिस ने पहले कहा प्रेम शर्मा गिरफ्तार है, बाद में बयान बदला। पत्रकारों को तीन बार अलग अलग जानकारी दी गई। सवाल ये, क्या पुलिस पर दबाव है? दिल्ली में हिंसा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी है। 20 से ज्यादा गिरफ्तार। पुलिस की कई टीमें कर रही हैं गिरफ्तारी। आज जहांगीरपुरी में गिरफ्तारी के वक्त एक आरोपी रो पड़ा। आराम से साइड कर ले, साइड कर ले। काम नहीं करता, मैं लेबर हूं। हिंसा के आरोपियों को कोर्ट ले जाते वक्त लगे जय श्री राम के नारे। पुलिस वैन के अंदर मौजूद 4 हिंदू आरोपियों ने भी नारे लगाए। जहांगीरपुरी हिंसा पर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरोपियों की पहचान जारी है। पुलिस कमिश्नर बोले, हमारी जांच में कोई भेदभाव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा केस में सबूत जुटा रही है पुलिस की फोरेंसिक टीम। आज फोरेंसिक टीम ने जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह से सैंपल जमा किए। हनुमान जयंती के दिन यहां पर हुई थी बड़ी हिंसा। जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी अंसार की नई तस्वीरें सामने आई। 35 साल का अंसार पेशे से कबाड़ी है, लेकिन करता है अय्याशी। सोने और शराब का शौकीन है। 5 मंजिला मकान बनवाया है। पहले भी कई केस दर्ज हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में बीजेपी के आरोप। हिंसा के आरोपी अंसार के केजरीवाल की पार्टी से रिश्ते। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दोषी को सख्त सजा मिले। टोपी तो पार्टी की कोई भी पहन सकता है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए। और वो जो मास्टरमाइंड अंसार, जिसके बारे में वहां के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना। बोले, केजरीवाल तो आतंकियों के स्लीपर सेल बन गए हैं। आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है और दिल्ली जिहादी आतंकवाद के मुहाने पर बैठा है, उस ज्वालामुखी के जो कभी भी फट सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा में एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। बोले, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से देश में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। शिवसेना का बीजेपी पर जुबानी हमला। मुखपत्र सामना में लिखा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करवाती है धार्मिक हिंसा, लेकिन फिर भी उपचुनाव में बीजेपी को हार का तमाचा लगा है। देश में हिंसा के मामलों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। देशवासियों के नाम चिट्ठी में कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी जिक्र किया। भड़काऊ भाषण देने और राज ठाकरे को धमकी देने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी ने ठाणे कोर्ट में आज सरेंडर किया। 4 दिन से फरार था। कोर्ट से मिल गई जमानत।
लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। शहर में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लागू होगा आदेश। अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। एमपी के नीमच में खरगोन हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा, आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे के बाद 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई, 10 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गईं, कई घायल। इलाके में अब पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवा झंडा लगाने पर 2 गुटों में विवाद हो गया। इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। करीब 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तराखंड में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा में 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। हरिद्वार में हुआ था पथराव। हिमाचल के ऊना में धर्म संसद में महंत नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बोल। कहा, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। पुलिस ने भेजा नोटिस। बच्चे ज्यादा पैदा करें, हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें। आगे मध्य प्रदेश के सागर में एक बाबा का विवादित बयान। बोले, अभी पैसे नहीं इसलिए नहीं खरीद रहा बुलडोजर। सभी हिंदुओं को एक होने की बात कही। बोले, पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चढ़ाओ। अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ चेक पोस्ट पर आतंकी हमला। आतंकी हमले की चपेट में आए रेलवे पुलिस के 1 जवान शहीद, 1 घायल। काकोपोरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है हमला। पंजाब के नवा शहर कूलर धमाके में पुलिस का बड़ा खुलासा। हमले के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी से जुड़े थे। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा था मास्टरमाइंड। 3 लोग गिरफ्तार हुए। नहीं घट रही है महंगाई दर। इस साल मार्च महीने में सालाना महंगाई दर 14.55% पिछले साल इसी महीने में ये दर 7.89% थी। पेट्रोल महंगा होने का दिख रहा है असर। दिल्ली में आज ऑटो टैक्सी के साथ ओला उबर चालकों ने हड़ताल रखी। आम लोग परेशान रहे। महंगी सीएनजी की वजह से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं चालक। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत। 1 हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर। यूपी के लखीमपुर में कार ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। गाड़ी पर लगा था बीजेपी विधायक का स्टिकर। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है गाड़ी। ड्राइवर गिरफ्तार। आरजेडी के दावते इफ्तार वाले आमंत्रण पर सियासत तेज। बीजेपी ने तेजस्वी के टोपी वाली फोटो पर निशाना साधा। कहा, तेजस्वी अपना नाम तेजस्वी खान रख लें। तेजस्वी यादव टोपी पहनकर इफ्तार का आयोजन का निमंत्रण दे रहे हैं। अब उन्हें तो अपना नाम तेजस्वी यादव के जगह पर तेजस्वी खान कर लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए निशान सिंह को विदाई। हरियाणा के सिरसा में नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
मुंबई में शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की पत्नी की मौत से सनसनी, पुलिस का दावा सुसाइड है। सूत्रों के मुताबिक परिवार में झगड़े के बाद दी जान, जांच जारी है। पत्रकार पर भड़के बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्य के विकास पर सवाल पूछने पर तारकिशोर प्रसाद को गुस्सा आ गया। यही सब धंधा आपको कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना के खम्मम में बीजेपी का प्रदर्शन, टीआरएस पार्टी और उनके मंत्रियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि वोट बैंक के लिए टीआरएस के एक मंत्री ने हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन सिंबल लगाया है। एमपी में शिवराज सरकार का ऐलान, कल से दोबारा शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। भोपाल में सरकार करेगी बड़ा कार्यक्रम। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना के 90% मामले देश में बढ़े हैं। 2100 से ज्यादा नए केस आए। यूपी सरकार का फैसला, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली से सटे दूसरे जिलों में मास्क पहनना बेहद जरूरी। आईपीएल में कोरोना की एंट्री, दिल्ली कैपिटल्स टीम के फिजियो और एक खिलाड़ी को कोरोना हुआ। पंजाब किंग्स के खिलाफ बुधवार को पुणे में होना था मैच, टीम को क्वारंटीन किया गया। तमिलनाडु के टेबल टेनिस खिलाड़ी डी विश्वा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। विश्वा 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे। बाजार में आज दिन में गिरावट दर्ज हुई। सुबह सेंसेक्स 1200 से ज्यादा अंक गिरा। इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के शेयर गिरे। बढ़ती महंगाई के बीच मारुति सुजुकी ने कारों के बढ़ाए दाम। करीब 1.3% महंगी हुई कारें। आज से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।